अब तो ललिता जी ने एक क्षण व्यर्थ नहीं जाने दिया। नंदगाम ते ही छिन आई, मनमोहन को सैन जनाई। प्रियतम को देखकर संकेत ही संकेत में कहा कि आपके काम की बात आपसे कहने आई हूं। अच्छा, अब सहचरियों की जो चतुराई है वो भी बड़ी अद्भुत है। यद्यपि सब जानती हैं तो भी लाल जी से पूछती, क्या हुआ, बड़े दुबले दुबले दिखाई पड़ रहे हो, क्या हुआ, सब ठीक तो है, स्वास्थ्य तो ठीक है ना तुम्हारा, ये तो बड़े दुबले दुबले से दिखाई पड़ते हो। अरे ये तो अंतर्यामी है। अरे यहाँ ये अंतर्यामी नहीं है, यहाँ तो बेचारे कब से प्रतीक्षा करने कि उनके मन की हमें पता चल जाए, हमारे मन की उन्हें पता चल जाए। यहाँ तो जो है ना वो सखी है, यहाँ जो ये लीला है सब उसी की लीला है। सखी अर्थात मूर्तिवंत हित। ठाकुर जी ने सब बता दिया। नंदलाला ने अपने हृदय की सब बात श्री ललिता जी से कह दी। पहले ललिता जी ने वो सुना प्रिया जी से, लाल जी का रूप, स्वरूप, श्रृंगार, लाल जी के रूप का प्रभाव। अब लाल जी के मुख से सुन रही हैं ललिता जी प्रिया जी का रूप कैसा है। पहले मनोमोहिनी और ठगोरी, तीनों लोगों की मानो किसी ने एकत्रित कर दी हो। वो नव किशोर और वो जो भोलापन है, नव किशोरता कछुक बुराई, लाज भरी अखियन मुस्काई। आपको पता है नेत्र भी मुस्कुराते हैं। लाल जी यहाँ उसी प्रेम भरी सैन का वर्णन कर रहे हैं। अच्छा, श्री जी ने तो फिर भी कुछ रूप का वर्णन किया, लाल जी कुछ नहीं कह सके। लाल जी ने तो बस श्री जी की वो लाज भरी कजरारी अखियां और अधरों पर क्रीड़ा करती वो मुस्कान, बस उसी का वर्णन किया। प्रिया जी तो सकुचा गई थी, वो तो सकुचा कर केवल हृदय भर आया और मौन हो गई। लाल जी तो सुबक सुबक कर रो रहे हैं, सुबक सुबक कर। हाँ, अब लाल जी हाथ जोड़े ललिता जी से क्या कह रहे हैं, अरे सखी अब तो तू कोई जतन कर, अब तो तू कोई ऐसो बानक बना, अब तो ऐसो संजोग बना, मैं तो तेरे चरणन की शरण में पड़े हूं। अब तू कछु मुँह पे कृपा कर, मिले मोहे वृषभान दुलारी। अब तो लाल जी कैसे हैं, उनकी वाणी कैसी है, मधुरिया गिरा वल्गु वाक्य, वाक्य रचना में उनके जैसा निपुण, चतुर, प्रवीण, कुशल और कोई भी नहीं है। लाल जी कह रहे, देख ललिता, मैं तो इतना ही जानता हूं, तेरे जैसा मेरा हितैषी और कोई भी नहीं है। और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, जब लग घट में प्राण, जब तक जीऊंगा तब तक कहूंगा कि तेरे जैसा हितैषी मेरा और कोई भी नहीं है।